हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ हाथी पूजनी आठ है महालक्ष्मी जी और गजा लक्ष्मी जी की पूजा जो है ना कैसे की जाती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ ये पूजा की कब जाती है। तो ये पूजा पितृ पक्ष की अष्टमी के दिन जो है ना की जाती है। इस पूजा को करने से आप सौभाग्यशाली होते हैं, धन की आपके घर में जो है ना कभी कोई कमी नहीं होती। तो नीचे हमने यहाँ पर पटा बिछा लिया है। जिस जगह आप पूजा करने वाले हो उस जगह को सबसे पहले आप साफ ज़रूर कर लें। पटे के ऊपर जो है ना मैंने लाल कलर का कपड़ा बिछाया है, क्योंकि लक्ष्मी जी की पूजा है तो लाल कलर का यूज़ आप ज़्यादा करें। आप पीले कलर का कपड़ा भी जो है ना यहाँ पर बिछा सकते हैं। कोरे कपड़े का आपको यूज़ करना है। इसके बाद जो है ना हमने यहाँ पर चावलों का आसन दिया है। सबसे पहले जो है ना आपको कलश स्थापना करनी है। कलश के लिए मैंने यहाँ पर एक पीतल का लोटा ले लिया है। आप यहाँ पर तांबे का लोटा भी ले सकते हैं, स्टील का लोटा भी ले सकते हैं। इसमें थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है, थोड़ी सी रोली डाली है, एक फूल डाला है, सिपारी डाली है। अगर आपके पास हल्दी की गांठ है तो इसे भी जो है ना इसमें डाल सकते हैं। थोड़ी सी इसमें डालनी है आपको दूबा। आसपास लगाने हैं अशोक के या आम के पत्ते। तो 5-7 पत्ते जो है ना आप इस तरह से लगा दीजिए। पत्तों को धोना बिल्कुल ना भूलें, इस बात का ध्यान रखें। उस कलश के ऊपर जो है ना एक प्लेट चावल भरकर आप रख दें और कलश में जो है ना कलावा लपेट लें और इस तरह से जो है ना आपका कलश बनकर हो जाएगा तैयार। पूजा में सबसे पहले जो है ना कलश ही तैयार किया जाता है। अब ले लिया है मैंने यहाँ पर नारियल, और नारियल के ऊपर भी जो है ना मैं कलावा लपेट लूँगी। पानी वाले नारियल का जो है ना कलश के ऊपर प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से आपको कलश स्थापना करनी है। कलश के ऊपर स्वास्तिक आप ज़रूर बना लें। रोली से बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो उस हिसाब से कर लें। इसके बाद मैं यहाँ पर लक्ष्मी दीपक बना रही हूँ। तो चावलों के आसन के ऊपर जो है ना मैंने यहाँ पर प्लेट रख दी है। अगर आपके पास कांसे की प्लेट है, पीतल की प्लेट है तो उस प्लेट का भी आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। प्लेट पे मैंने थोड़ी सी मिश्री डाली है और बीच में जो है ना छोटा सा स्वास्तिक बना लिया है रोली से। और स्वास्तिक बनाने के बाद जो है ना इसमें चावल आप ज़रूर रख लें। आप यहाँ पर जो है ना प्लेट में थोड़ा सा नमक भी डाल सकते हैं, क्योंकि नमक को भी जो है ना लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। और बीच में जो है ना हम इस तरह से दीपक रख देंगे। अगर आपके पास पीतल का दीपक है तो आप इसमें पीतल का दीपक भी रख सकते हैं। वो जिन लोगों के पास पीतल का दीपक नहीं है तो इस तरह से मिट्टी के दीपक पर जो है ना बाती को रखकर जो है ना प्रज्वलित कर ले। तो लक्ष्मी दीपक जो है ना इस तरह से रखा जाता है। इसके बाद जो है ना हम यहाँ पर लक्ष्मी जी की मूर्ति को विराजमान करेंगे। तो चावलों के आसन पे के ऊपर जो है ना मैंने लक्ष्मी जी को विराजमान कर दिया है। इस व्रत को गजा लक्ष्मी जी पूजा बोला जाता है। तो गजा लक्ष्मी का मतलब होता है जो लक्ष्मी जी हाथी पर विराजमान होती है। तो हाथी के ऊपर विराजमान है लक्ष्मी जी, इसलिए इस व्रत का नाम गजा लक्ष्मी जी है। ये व्रत जो है ना सौभाग्य देने वाला होता है, धन संपत्ति से आपको परिपूर्ण कर देगा। ये व्रत करना जो है ना बहुत अनिवार्य होता है। 16 दिनों का ये व्रत होता है। अगर आपने 16 दिन अगर व्रत नहीं किया है तो पितृपक्ष की अष्टमी के दिन आप महालक्ष्मी जी और गजा लक्ष्मी जी की आप पूजा ज़रूर करें। तो इस तरह से जो है ना आपको पूजा करनी है। पूरी विधि में आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ना बता रही हूँ। तो सबसे पहले जो है ना आपको दीपक का पूजन करना है। तो सभी दीपक के ऊपर जो है ना मैंने रोटी की टिक्की लगा दी है, चावल चढ़ा दिए हैं और फूल चढ़ाकर जो है ना दीपक का यहाँ पर पूजन कर दिया है। इसके बाद जो है ना आपको अपने सीधे हाथ में एक फूल लेना है, थोड़े से चावल लेने हैं और लक्ष्मी जी का, गणेश जी का, सभी देवी देवताओं का जो है ना यहाँ पर ध्यान करते हुए जो है ना हम यहाँ पर फूल और चावल जो है ना इस तरह से चढ़ा देंगे। सबसे पहले जो है ना दीपक का पूजन, उसके बाद जो है ना आपको कलश का पूजन करना है। तो कलश पर ही जो है ना हम गणेश जी की पूजा करेंगे और सभी देवी देवताओं की पूजा भी जो है ना कलश पर ही हो जाती है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर जल चढ़ा दिया है। उसके बाद रोली का, चंदन का टीका लगा दूंगी, चावल चढ़ा दूंगी, कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दूंगी। तो कलावा यहाँ पर छोटा सा एक टुकड़ा तोड़कर जो है ना इस तरह से आप कलावा चढ़ा दें। अगर आपके पास कोई वस्त्र है तो आप वस्त्र भी यहाँ पर अर्पित कर सकते हैं। जनेऊ ज़रूर चढ़ा दें। तो ये सारी चीज़ें जो है ना कलश के ऊपर अर्पित की जाती है। धूप दीप दिखा दें और उसके बाद जो है ना लक्ष्मी जी की आपको पूजा करनी है। अब करेंगे हम महालक्ष्मी जी की पूजा। तो सबसे पहले हमने जल चढ़ा दिया है, उसके बाद हमें करना है, चावल चढ़ाना है और उसके ऊपर अगर आप माता लक्ष्मी जी के लिए चुन्नी लेकर आए हैं, कोई वस्त्र लेकर आए हैं तो इस तरह से जो है ना उन्हें वस्त्र अर्पित कर दे। अगर नहीं लेकर आए तो कलावा रूपी जो है ना आप वस्त्र अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हाथी की भी पूजा ज़रूर करनी है। इसके बाद जो है ना बेसन के जो हम गहने बनाते हैं, इस पूजा में बेसन के गहने ज़रूर बनाए जाते हैं, क्योंकि माता लक्ष्मी जी जो है ना सोने से लदी हुई होती हैं और उनकी हाथी पर जो सवार होती है वो हाथी भी जो है ना सोने से लदा हुआ होता है। तो वो सोना जो है ना उनके ऊपर ज़रूर चढ़ाना है।
है। बेसन के गहने इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि ये जो है ना पीले कलर के होते हैं, तो भाव के तरह जो है ना ये जेवर बनाए जाते हैं। और बिछिया भी जो है ना लक्ष्मी जी पर इस तरह से अर्पित कर देंगे। बाद में ये बिछिया जो है ना साल भर के लिए अपने पास आपको ज़रूर रखना है, रखे जाते हैं अपनी घर की तिजोरी में। पहले ही बता दिया, नहीं तो बाद में मैं भूल जाती हूँ। ये है गुड़हल का फूल। तो लक्ष्मी जी की पूजा में गुड़हल का फूल अवश्य रूप से चढ़ाया जाता है। कमल का फूल मिल जाए तो कमल का फूल चढ़ा दीजिए, अगर ना मिले तो जो मिल रहा है मार्केट में वो चढ़ा दीजिए। माता लक्ष्मी जी का जो है ना आपको पूरा श्रृंगार करना है इस पूजा में। तो मैंने यहाँ पर रोली का टीका लगा दिया है। रोली से माता लक्ष्मी जी की पूरी मांग बढ़ दी है। हल्दी हम चढ़ाएंगे, सुहाग का पूरा आपको सामान चढ़ाना है। लक्ष्मी जी की पूजा में लक्ष्मी जी को पूरा सजाया जाता है, तो जितना आप सजा सकते हैं, चूड़ियाँ पहना सकते हैं तो चूड़ियाँ पहना दीजिए, बिंदी लगा दीजिए, महावर लगा दीजिए, मेहंदी लगा दीजिए। तो सारा श्रृंगार जो है ना लक्ष्मी जी का करना अनिवार्य होता है। तो थोड़ा थोड़ा मैं आपको यहाँ पर करके बता रही हूँ। और हाँ, एक बात का आप ज़रूर ध्यान रखें, इस पूजा को करने से पहले आपको भी अच्छे से तैयार होना है, अच्छे से मतलब पूरा श्रृंगार करना है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा मेकअप वगैरह करना है, लेकिन जो श्रृंगार की ज़रूरत की चीज़ें होती है वो सारा श्रृंगार आपको करना है। और श्रृंगार करने के बाद ही जो है ना माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है, क्योंकि एक औरत जो है ना घर की लक्ष्मी होती है। तो एक लक्ष्मी जब दूसरी लक्ष्मी जी की पूरे मन से पूजा करती है ना, तो लक्ष्मी जी बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है। हाथी पर भी जो है ना आप कलावा रूपी वस्त्र अर्पित कर दें। इस तरह से जो है ना सादा सरल तरीके से जो है ना हाथी पूजनी आठें, गजा लक्ष्मी और महालक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। धूप दीप दिखाना है, इस तरह से जो है ना दीप दिखाया जाता है। पूरा मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ यहाँ पर। इस तरह से जो है ना आपको धूप दिखानी है। इत्र भी माता लक्ष्मी जी को आपको ज़रूर लगाना है। मैं यहाँ पर आपको दिखा नहीं पाई इसलिए आपको बता रही हूँ, इत्र आप ज़रूर लगाएं। और उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर फल चढ़ा देंगे। तो जो भी मौसम में फल आते हैं फल ज़रूर चढ़ाएं। माता लक्ष्मी जी की पूजा है तो पान का एक अलग विशेष महत्व रहता है लक्ष्मी जी की पूजा में। तो देखिए लक्ष्मी जी को पान पर कैसे भोग लगाया जाता है। आप यहाँ पर जो है ना पान के पत्ते पर मिश्री रख लीजिए। अगर आपने खीर बनाई है तो खीर भी इसमें रख सकते हैं, मिठाई बनाई है तो मिठाई रख लीजिए। और एक फल रखकर जो है ना माता लक्ष्मी जी को इस तरह से आपको भोग अर्पित करना है और उनके सामने ही जो है ना इस तरह से आप भोग रख दीजिए। बाद में इस भोग को जो है ना आप खा सकते हैं, अपने परिवार वालों में प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं। महालक्ष्मी जी की पूजा में, गजा लक्ष्मी जी की पूजा में जो है ना इस तरह का प्रसाद बनाया जाता है। नमकीन और मीठा प्रसाद बनाया जाता है। मीठे वाले आटे के बनते हैं और नमकीन वाले जो है ना बेसन के बनते हैं। तो इस तरह से जो है ना गजा लक्ष्मी जी की व्रत में पूजा में जो है ना इस तरह का प्रसाद आपको बनाना है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और यही जो है ना माता लक्ष्मी जी को और आपको चढ़ाना होता है। तो इसकी संख्या जो है ना 16 रखी जाती है। मीठे वाले भी आपको 16 लेने हैं और नमकीन वाले भी जो है ना आपको 16 लेने हैं। तो दोनों हाथों में इस तरह से 16 आप रख लिए। एक आइडिया के तौर पे जो है मैं आपको बता रही हूँ। अभी तो देखिए अष्टमी आई भी नहीं है, लेकिन आप लोगों के लिए एक तरीके से जो वीडियो बना सकती हूँ उतनी पूरी कोशिश करती हूँ। तो दोनों हाथों में इस तरह से लेकर जो है ना माता लक्ष्मी जी पर अर्पित किया जाता है और उन पर जो है ना चढ़ा दिए जाते हैं। बाद में इन सोरा सोरी को जो है ना दान किए जाते हैं। महालक्ष्मी जी के व्रत का ये भोग है, इसका नाम जो है ना सोरा सोरी है। इसको सोरा और सोरी बोला जाता है। इसके बाद जो है ना कथा पढ़ी जाती है। तो अपने सीधे हाथ में थोड़े से चावल ले ले, फूल ले ले, कुछ दक्षिणा ले ले और आप पूरी कथा पढ़ें। कथा पढ़ने से आपको जानकारी हो जाएगी ये व्रत क्यों किया जाता है, कब से शुरू किया जाता है, इस व्रत को करने से हमें क्या लाभ होते हैं। तो इस व्रत को हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर आप व्रत नहीं कर पाते तो कोई बात नहीं है, पितृपक्षी अष्टमी के दिन ये पूजा आपको ज़रूर करनी है। कथा पढ़ने के बाद जो है ना किया जाता है हवन। तो यहाँ पर जो है ना मैंने यहाँ पर हवन की तैयारी कर ली है। मैं यहाँ पर कपड़े के ऊपर रख रही हूँ क्योंकि मेरा मिट्टी का बर्तन है। अगर आपका तांबे का है तो भूल कर भी जो है ना कपड़े के ऊपर ना रखें, क्योंकि आग लग सकती है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। मिट्टी का है, ज़्यादा गर्म नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कपड़े के ऊपर रखा है। उसके बाद जो है ना हम यहाँ पर हवन कुंड का यहाँ पर पूजन करेंगे। तो इस तरह से आप पूजन कर दें, रोली चावल चढ़ा दें तो पूजन हो जाएगा। तो सबसे पहले जो है ना आपको गौरी गणेश के नाम की आहुति देनी है। उसके बाद जो है ना आप 11-21 आहुतियाँ जो है ना साकले से दे सकते हैं। साकले नहीं है तो घी से दे सकते हैं। तो अपने हिसाब से देख लें, जो भी आपके पास सुविधा हो। तो 11-21 आहुति जो है ना लक्ष्मी जी के मंत्र से आप ज़रूर दे दें। उसके बाद जो है ना आपको भोग लगाना है। तो जो हमने मीठे सोरा सोरी बनाए थे तो मीठे का ही जो है ना हवन कुंड में भोग लगाया जाता है। अग्नि में हमेशा मीठे का भोग लगता है। तो मीठे के छोटे छोटे से निवाले जो है ना सोरा सोरी के आप इसमें चढ़ा दें। 5 निवाले जो है ना इस तरह से छोटे छोटे आपको चढ़ाने हैं। तो इस अग्नि के द्वारा जो हम भोग चढ़ाते हैं ना वो हमारे देवी देवताओं तक बहुत जल्दी पहुंच जाता है। हवन करने के बाद जो है ना अपने सीधे हाथ में जो है ना आप 16 चावल ले लें। गिनकर लेना है 16 चावल। उसके बाद जो है ना एक एक चावल आपको चढ़ाना है और कहानी बोलते जाना है। तो 16 बार आपको कहानी बोलने हैं और 16 चावल जो है ना आपको चढ़ाना है। कहानी जो है ना मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप चेक कर लेना। बोलने में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप
आप अच्छे से पढ़ लेना, आपको पूरी कहानी जो है ना आ जाएगी पढ़ना। और इस तरह से जो है ना ये कहानी ज़रूर बोली जाती है। इसके बाद जो है ना आपको एक कलावा लेनी है और कलावा में जो है ना आपको लगानी है 16 गांठें। इस पूजा में जो है ना 16 अंक का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। 16 ही जो है ना आपको भोग चढ़ानी है, मतलब 16 गिनकर सोरा सोरी चढ़ानी है। 16 गांठें जो है ना आपको कलावे में लगानी है। अगर आपने ये व्रत 16 दिन किया है तो आपकी गांठें जो है ना वैसे ही लग चुकी होंगी इस तरह कलावे में, क्योंकि डेली एक एक गांठ जो है ना लगाई जाती है। अगर सिर्फ आप पितृपक्ष की अष्टमी के दिन पूजा कर रहे हैं तो 16 गांठें जो है ना आप इसी दिन लगा ले। तो इस तरह से जो है ना कलावे की 16 गांठें लगाकर पूजन करना है। थोड़ा सा जल चढ़ा दे, रोली चावल लगा दे, धूप दीप दिखा दे तो कलावे का जो है ना पूजन हो जाएगा। कलावे की पूजा करने के बाद जो है ना आपको आरती करनी है। और आरती जो है ना सबसे पहले आप गणेश जी की करें, उसके बाद आपको लक्ष्मी जी की आरती करनी है। आरती में सब पूरे परिवार को सम्मिलित ज़रूर करें, बहुत अच्छा माना जाता है। आरती करने के बाद जो है ना आपको जल का अर्घ देना है। और ये पूजा जो है ना बिना खाए पिए की जाती है। दोपहर के समय ये पूजा हो जाती है, तो अपने सारे घर के काम कर ले, उसके बाद जो है ना इस पूजा को करें। और पूजा करने के बाद जो है ना आप भोजन कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। तो अपनी आरती करने के बाद जो है ना अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जो मीठा वाला सोरा सोरी होता है ना वो रख ले, थोड़ी सी दूबा रख ले और इसमें थोड़ा सा जल डालने के बाद जो है ना इसे पानी पी ले और उसके बाद जो है ना आप खाना वगैरह खा सकते हैं। तो इस तरह से जो है ना पूजन किया जाता है। आई होप आपको सारी चीज़ें पसंद आई होंगी। हाथ जोड़कर प्रार्थना कर लें कि हर सुहागिन जो है ना सुहागिन रहे। और उसके बाद जो है ना आपको माता लक्ष्मी जी को जो है ना सुहाग लेना है। तो अपनी छोटी वाली उंगली देखिए, इस तरह से अपनी छोटी वाली उंगली जो आपने साड़ी पहन रखी है उस साड़ी का छोर और छोटी वाली उंगली से जो है ना सुहाग लिया जाता है। तो ये देखिए, ये है मेरी रोली की डिब्बी। तो अपनी यूज़ की हुई रोली कभी यूज़ नहीं की जाती, इस बात का ध्यान रखें। कोरी रोली जो है ना सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी जी पर चढ़ानी है, फिर अपने माथे पर लगाना है। तो ऐसा 3 बार करना है। इस तरह से देखिए, सबसे पहले आप माता लक्ष्मी जी पर जो है ना रोली का टीका करेंगे, उनकी पूरी मांग भरेंगे और मांग भरने के बाद जो है ना अपनी मांग जो है ना इस तरह से भरना है। तो ऐसा कंटिन्यू आपको 3 बार करना है। तो इसे बोला जाता है सुहाग लेना। एक बात और लास्ट में आप लोगों से बोलना चाहूँगी, जैसे आपने लक्ष्मी जी को भोग लगाया है वैसे ही जो है ना आपको लक्ष्मी जी के वाहन हाथी के लिए भी आपको ज़रूर कुछ बनाना है। जैसे कि हाथी पर जो है ना आपको दूबा ज़रूर चढ़ानी है, क्योंकि हाथी को जो है ना दूबा अति प्रिय है। तो दूबा जो है ना इस पूजा में अति आवश्यक है। हाथी के लिए आप दूध चावल आप ज़रूर बनाएं। दूध चावल आज के दिन ज़रूर बनाए जाते हैं इस पूजा में, इस बात का ज़रूर ध्यान रखना है। सारी चीज़ें जो है ना वीडियो में कवर होना थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जय श्री राधे मित्रों, राधे राधे।